हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मराठा राज पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तब महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। यानी ऑप्शन नंबर सी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधिकार का प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो यह प्राप्त किया था देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो यह किया गया था मलिक अफसर ने। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो यह था शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, तो यह कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? तो चौथ एक पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी के तोपें प्रदान की थी? तो यह किया गया था अंग्रेज के द्वारा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो यह किया था पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? यह हुआ था रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? यह कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। शिवाजी का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह थी रायगढ़ तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच लड़ी गई थी? यह लड़ी गई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे, तो यह प्रभावित थे जीजाबाई से। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो यह थी शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो यह था दादाजी कोंडदेव। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता, जीजाबाई शिवाजी के माता, रामदास शिवाजी के अत्याधुनिक गुरु, दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक। शिवाजी के कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचलित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत था। तो यह संत था रामदास। दास बोध के रचनाकार कौन हैं? तो यह रचनाकार हैं रामदास। लॉर्ड ब्लेसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो यह सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी मराठा भूरासव व्यवस्था से। वह सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो यह भेजा था अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो यह कैद थे आगरा में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो यह था काशीराज पंडित। शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकारों का सही क्रम क्या है? तो सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर और रायगढ़। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या 1659 में। ढक्कन के मुगल सूबेदार साइद खां का पूना पर हमला 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में। सूरत की दूसरी लूट 1670 में। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म शिवनार के दुर्ग में हुआ था।
शिवाजी औरंगजेब को आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो यह उपस्थित हुए थे 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कर बनाया? तो यह बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसे कहा जाता था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसे कहा जाता था सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह प्रदान की थी औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक कराया था? तो यह कराया था जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो यह कराया था विश्वेश्वर श्री गंगा भट्ट ने। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो वे सभी प्रकार के कर हटा लिए थे, ये नहीं किया था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो इनका अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी है? तो यह दी है औरंगजेब ने। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था, तो यह कहा जाता था 8 मंत्रियों की एक परिषद को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। मजूमदार या आमत्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, जबकि मंत्री गृह मंत्री कहलाता था। सुमांत या दबीर विदेशी मंत्री। सुनवीस या सूरनीस या सचिव शाही पत्र विभाग का प्रधान कहलाता था। सर ए नौबत का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सेनापति। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह सत्य है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किया। भू राजस्व लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो कि बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। शिवाजी ने जमींदारों व जागीरदारी को विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। उपयुक्त सभी। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला था? तो यह वसूला गया था मराठा वंश के द्वारा। सरेजमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र के पुसनैती और सरदेशमुख प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? यह होता था 10%। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी, तो यह कहलाती थी पाग यानी वरगीर एवं सिलहादार। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो यह होते थे 25। पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पैदल सैनिक होते थे? तो यह होते थे 9। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो यह स्थापित था कोलंबा में। किसने प्रतिनिधित्व पद का सृजन किया जो पद कर्म में पेशवा से भी ऊपर था? तो यह था राजा राम। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो यह बन गया संभाजी एवं कवि कैलाश। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। छत्रपति और उनके शासनकाल। संभाजी का कार्यकाल 1680 से 1689 तक रहा था। राजा राम का कार्यकाल 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का 1700 से 1708 तक, जबकि शाहू फर्स्ट का कार्यकाल 1708 से 1749 तक। किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है शाहू। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुआ था?
तो यह हुआ था बालाजी बाजीराव के समय। मुगलों एवं मराठों के बीच 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? तो यह किया गया था मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात के समय। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो यह थी ताराबाई। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के साथ चली गई? तो यह चली गई थी शाहू फर्स्ट के समय। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। यह कथन किसका है? यह कथन है बाजीराव फर्स्ट की। किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाजीराव फर्स्ट को। यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूखे रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। यह कथन किसका है? यह कथन है बाजीराव फर्स्ट की। किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बाजीराव फर्स्ट को। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल, सेंट एवं बेसिन के द्वीप को छीन लिया था? तो यह छीन लिया था बाजीराव फर्स्ट ने। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह के मालवा और सूबेदार पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया था? तो यह कर दिया था बाजीराव फर्स्ट ने। किस समय मराठा शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो यह हो गया था बालाजी बाजीराव के समय। पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति रामराज के बीच हुई संगोल संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति रामराजा द्वारा संगोल नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कारण यह संगोल संधि कहलाया। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज का सर्वोसर्वा बन गया। उपयुक्त में से सभी, यह सभी सही है। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने के लिए विवश कर दिया? तो यह कर दिया था राघोजी भोसले ने। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 के बीच में पंजाब विजय किया था? तो यह किया था रघुनाथ राव ने। किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलाव ली? तो यह लिया था सदाशिव राव भाऊ ने। दो मोती जल में घुल गए, सोने के 27 मोहरें खोई गई। चांदी और तांबे जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो ये सरदार थे विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ। किस इतिहासकार ने कहा है पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना में मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो गया। यह कहा है जादूनाथ सरकार ने।
शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो यह किया गया था बाजीराव फर्स्ट के द्वारा। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? यह कहा गया है नाना फडणवीस को। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था सदाशिव भाऊ द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणाम में पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का कालानुक्रम अनुसार सजाएं। तो यह होगा माधवराव नारायण राव, माधवराव नारायण बाजीराव द्वितीय। वर्ष 1771 में दिल्ली के गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को अनुस्थापित करने वाला सरदार कौन था? तो यह था महदाजी सिंधिया। किसे अंतिम महान पेशवा कहा गया है? यह कहा गया है माधवराव को। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज को देख रेख में बड़ा भाई बार भाई के नाम से 12 सदस्य की एक परिषद कराती थी? तो यह कराती थी माधवराव नारायण। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से 82 के बीच हुआ था? तो यह हुआ था माधवराव नारायण के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो यह पेशवा था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? यह पेशवा था बाजीराव द्वितीय। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। संधि का नाम और उनके वर्ष। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि 1779 में, सालवाई की संधि 1782 में। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। संधि का नाम और उनके वर्ष। देवगांव संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजपुर घाट की संधि 1805 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि कौन थी? तो यह संधि थी कानपुर की संधि। मराठा सचिवालय कहलाता था? यह कहलाता था फाद। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो अंग्रेज एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम हुआ था पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन यापता बनाकर बिठूर कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। पेशवा के आदेश पूर्ण को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। अन्य छोटे छोटे मराठा राज कंपनी अधीनता हो गया। उपयुक्त में से सभी, तो हो जाएगा सभी। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो यह किया था महदाजी सिंधिया ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेखित करें। राज क्षेत्र और उनके संस्थापक। बड़ौदा, बड़ौदा का हो जाएगा गायकवाड़, इंदौर का होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर का सिंधिया। किसने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो यह कहा है ग्रांट डफ ने। 1785 और 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए, मराठा युद्ध जीत गए, किसी भी पक्ष का जीत नहीं हुआ। इससे हैदर अली की शक्ति जुटाने में मदद मिले क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो इसका सही आंसर है किसी भी पक्ष का जीत। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो यह था ताराबाई के हाथों में। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो शिवाजी का जन्म 1627 में और 1674 में छत्रपति की उपाधि ली। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? तो यह लड़ाई हुई थी राजा राम और संभाजी के बीच। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया?
तो 1818 में।